मैं अभी 4 महीने पहले हेलीकॉप्टर से यहाँ आया था, रामायणी मैदान में एक कार्यक्रम करके गया था और आज मुझे इस पावन धरती पर पहुंचने का मौका मिला। मैं सभी आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, समाज के लोगों, मैं पत्रकारिता करता हूं, मैं कोई नेता वेता आदमी नहीं हूं। मैं तो ये सोच करके इस लोक मोर्चा में शामिल हुआ हूं कि लोक मोर्चा के लोग जो अब तक हुआ उसको भूल करके आगे चलने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग रोहिणी आयोग की मांग करते हैं, हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते हैं, हम लोग कानपुरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग करते हैं। मैं कहना चाहता हूं समाज के लोगों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अब लोग आप भिखारी बनने का काम मत करो, अब लोग आप शिकारी बनने का काम करो। मैं गारंटी से आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब आप लोगों ने पार्टी बनाई है तो मांगने के लिए नहीं बनाई है, आप लोगों ने टिकट बांटने के लिए और आरक्षण देने के लिए मंगाई है। अभी बात चल रही थी, बड़े भाई वकील साहब कह रहे थे कि EWS को खत्म करने की बात करो, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने आपको कहा था क्या हम आपको गला घोटने का काम करेंगे? किसी ने कहा था कि आप गला घोटने का काम करेंगे? लेकिन उन्होंने सरकार बनाने का काम किया और आपका सत्यानाश कर डाला। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं कहना चाहता हूं एक पत्रकार होने के आप लोगों से कि आप लोग केवल सत्ता की कुर्सी पर नजर रखें, आप लोग 2027 के चुनाव पर नजर रखें। यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ चुनाव में लग जाते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बाबू रामपाल जी ने नेतृत्व करने का काम किया है। मैं गारंटी से कहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप विश्वकर्मा और हमारे सैन सवितानंद समाज के लोग और वाल्मीकि समाज के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, अति दलित वर्ग के लोग यदि एक जगह जुट जाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं आप लोगों के, ये जो बाबू रामपाल जी बैठे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे। कोई रोक के दिखा देना, जो मेरी गारंटी इस बात की है। लेकिन ये नहीं चलने वाला। हम लोग आरक्षण मांगने की बात करते हैं, हम लोग टिकट मांगने की बात करते हैं, हम लोग सामाजिक संगठन चलाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यदि हमारा आज 403 विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, आप जाकर के देख लो, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें आपका 1.5 लाख वोट से कम हो और जीतने वाला 60-70 हजार में जीत करके चला जाता है। यदि आप लोग ईमानदारी से अपने पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप समाज के जोड़ने को, लोगों को जोड़ने का काम करें। यदि आज आपका स्थापना दिवस है, आज राष्ट्रीय उदय पार्टी का स्थापना दिवस है, आज स्थापना दिवस के समय पर कसम खा करके जाइए कि आप उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव जिले में घूम करके पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप के लोगों को उदय पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। मेरी गारंटी है, यदि हम लोग मिल करके चल जाते हैं, हमको आरक्षण मांगने वाला नहीं, हम आरक्षण देने का काम करेंगे, हम आरक्षण देने का काम करेंगे। अब आप लोग मांगना बंद करें, आप लोग ये ज्ञापन देना बंद करें, आप लोग पार्टी से टिकट मांगना बंद करें। आपके पास राष्ट्रीय उदय पार्टी टिकट देने के लिए है। अरे आप लोग खड़े होकर देखो, मेरे समाज के लोग, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और ट्रांसप्लांट कराए हुए 10 महीने हुए हैं। उसके बाद मुझे सामाजिक पीड़ा है, अच्छा खासा पत्रकार आदमी आप लोगों के बीच में घूमता, धक्के खाता घूम रहा हूं। अभी 300 किलोमीटर चल के आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत मांग कर थक चुके हो। हम लोग आजादी के बाद से आज तक कर क्या रहे हैं? हम लोग पाल प्रजापति, सैनिक कश्यप, सैन सवितानंद समाज के लोग क्या करने का काम कर रहे हैं? हम लोग केवल भीख मांगने का काम कर रहे हैं। मेरे समाज के लोगों, अति पिछड़े वर्ग के लोगों, अपने वोट की ताकत को पहचानो। अब 2027 में ये अपने बाबू रामपाल जी बैठे हैं, इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। ब्राह्मण बनिया समाज के लोग इनसे आरक्षण मांगने आएंगे और किसी को मना नहीं करेंगे। लोक मोर्चा के लोग किसी को मना नहीं करेंगे। जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। कोई 2% जाति के लोग रहते हैं, वो 90% नहीं पाएंगे। जो 2% लोग रहते हैं वो 90% नहीं पाएंगे। जो 90% पाते हैं, वो जो 90% लोग हैं वो 90% पाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से मालिक बनने की अपील करने आया हूं और मैं तो कहता हूं, यदि जिस कार्यक्रम में मांगने का काम बंद कर दो। मैं इसी के साथ आप लोगों से, समय कम है, आप लोगों से विदाई लेता हूं और नमस्कार कहना चाहता हूं। आप लोग ज्ञापन देना बंद करें, टिकट मांगना बंद करें, आरक्षण मांगना बंद करें। आप लोग आरक्षण देने की कसम खाएं और हम 100% लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। सभी से विदाई लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।